जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का फाइनल एग्ज़ाम जो आप लोगों का होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और ये इसका सेट 1 होगा। लगातार आपको वीडियोस मिलेगा। अच्छे प्रकार से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के मतलब कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ वहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1891 में की गई थी। रट लीजिएगा, ये चैप्टर का पहला सवाल है और जो कोई भी चैप्टर का पहला सवाल होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला सवाल है हमारा कि जेम्स मिल जो था वो कहाँ का निवासी था। अब ये जो जेम्स मिल था वो कहाँ का निवासी था, तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था। ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल कह रहा है आपसे, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का जो नक्शा था उसको तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं। अब इसको कहते हैं खुशनवीस। क्या कहा जाता था? खुशनवीस कहा जाता था। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया। तो ये बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर क कोलकाता में। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1991 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को चीन। चीन की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। ये तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब उसके बाद जो दूसरा सवाल में आपसे बोला गया कि विश्व का जो दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा। पहला चीन, अब दूसरा आपसे पूछा है। अब बताइए दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सही गलत भी क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है। मतलब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछेगा आप लोग, लेकिन आप लोग को जानकारी होना चाहिए। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है, हाँ या ना। तो नहीं बताया जा सकता है। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे, तो हाँ। ठीक है। सरकारी, अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहा जा रहा है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है, सही या गलत। तो गलत है। ठीक है, नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था, सही या गलत। तो ये गलत था। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन काम है, सही या गलत। तो गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। कहा जा रहा है कि समय को सदैव साल या महीनों में बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता, सही या गलत। तो ये हो जाएगा आपका सही। ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है, सही या गलत। तो ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटाइज्ड करने की शुरुआत हो गई है, सही या गलत। तो ये भी हो जाएगा आपका सही। लेकिन यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा वो हम आपको समझाना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे कहा गया कि भारत एक विशाल डैश का विस्तार वाला देश है। तो भारत क्या है? एक विशाल भौगोलिक, यहाँ पे हम लोग भरेंगे भौगोलिक। ठीक है। कैसा है? भौगोलिक विस्तार वाला देश है। याद कर लीजिएगा, सबको सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 किलोमीटर है, यानी कि 32.8 भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग कितना है। तो इसका जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार कितना है ये भी आपको बतानी है। तो ये जो आपका हो जाएगा 2900 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2900। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? तो वॉरेन
हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा, ये नाम आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। इतिहास को सामान्यतः डैश कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इतिहास को सामान्यतः डैश कालखंडों में, नहीं एक क्वेश्चन आपका छूट गया ना, गवर्नर वाला यहाँ पे हो गया, 24 छूट गया। पहले के लोगों को ये धारणा बनी रहती थी कि इतिहास डैश का एक विषय है, तो रटने वाला विषय, ये धारणा था सबको कि इतिहास जो रटने वाला है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।